नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग लगातार जारी है, लेकिन इसमें हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मास्क लगाकर हम ज़रूर रखें। ये इस मास्क के लिए ही न्यूज़ 18 ने बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से ही जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। कोरोना के मामले दिल्ली में लगातार कम हुए और लॉकडाउन में राहत देते हुए दिल्ली में सोमवार से शर्तों के साथ अब बाजार और मॉल के साथ साथ छोटी दुकानों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में बाजार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन नियम के तहत खुलेंगे, यानी एक दिन ऑड नंबर वाली दुकानें और दूसरे दिन इवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा दिल्ली में दफ्तरों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो में की सेवाएं भी सोमवार से शुरू हो जाएंगी, लेकिन मेट्रो 50% यात्रियों के साथ ही चलेंगी। ई कॉमर्स से भी सोमवार से दिल्ली के लोग खरीदारी कर सकेंगे। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। सोमवार से दिल्ली में अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद दिल्ली में मार्केट्स और मॉल्स दोनों खुल जाएंगे। मैं आपको एक तस्वीर यहां दिखा रही हूं, आप देख रहे हैं कि 2 दुकानें यहां पर है। ऑड और इवन के बेस पर अब दुकानें खुलेंगी, यानी कि अगर एक दुकान, ये दुकान अगर सोमवार को खुली है तो दूसरी दुकान बंद रहेगी, वो मंगलवार को ही खुलेगी। इस तरीके से ऑड इवन करके 50-50 जो कैपेसिटी है मार्केट की, मॉल्स की, उसमें दुकानें खुलने वाली है। स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन समय को निर्धारित कर दिया गया है 10 से 8 बजे तक ही तमाम मॉल और तमाम दुकानें खुलेंगी। 50% कैपेसिटी में जो मेट्रो है वो भी चलना शुरू होगी, लेकिन इसके अलावा और किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं है। धार्मिक आयोजनों की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, जो नियम अभी तक चलते आ रहे हैं वही नियम अब भी लागू हैं। 1 हफ्ते का ये अनलॉक का प्रोसेस है, ये देखा जाएगा। अगर मामले इसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से पिछले हफ्ते से बने हुए हैं तो आगे और रियायत दी जा सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गोसाई के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। कुछ शर्तों के साथ अब रियायत दिल्ली में दी गई है। सोमवार से अब बाजार, मॉल खुल सकेंगे। किस तरह की तैयारी इसके लिए है, प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही आनंद तिवारी भी और आशीष दीक्षित मुंबई में और महाराष्ट्र में किस तरह के हालात इस वक्त हैं ये बताने के लिए। लेकिन आनंद, जो सबसे अहम बात है, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है दिल्ली में कि कुछ शर्तों के साथ रियायत दी जाने वाली है। क्या उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है कि लापरवाही मार्केट में ना देखने को मिले अगर रिलैक्सेशन मिला है? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका कि जिस तरह से छूट दी है दिल्ली सरकार ने 7 तारीख से, और एक बार फिर से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो दिल्ली में शुरू होगी, तो लोगों की, दिल्ली वासियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी
कड़ाई के साथ जो लॉकडाउन की शर्तें उनका पालन करें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और सैनिटाइजर और हाथ धोने की जो लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं, जो पहल की जा रही है सरकार की तरफ से, उसको माने। क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से एक बार अनलॉक होगा, मार्केट खुलेगा, फिर से भीड़ भाड़ सड़कों पे आएगी, मॉल्स और बाजार में आएगी, तो लोगों को अपनी जो भूमिका है वो निभाना पड़ेगी कि फिर से जो कोविड के केस हैं वो बढ़े नहीं दिल्ली में, क्योंकि संक्रमण दर 1% आ गई है और हालात अब बहुत ज्यादा बेहतर होते दिल्ली के नजर आ रहे हैं। तो अब लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार तो अपनी कोशिशें कर रही है। और प्रशांत, मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली के ये लुटियंस इलाके का हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीएमसी करीबन 8 से 9 दुकानें हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 दुकानें सामने हैं। ये तमाम दुकानें बंद है। 7 तारीख से ये भी खुलेंगी। और यहाँ पे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से प्रियंका ने बताया और अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ऑड इवन नंबर के तहत जो है वो दुकानों को खोला जाएगा, तो इन दुकानों के ऊपर भी आप देख सकते हैं बाकायदा दुकानों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 151 लिखा हुआ है इस दुकान के ऊपर, एक दुकान पे 149 लिखा हुआ है, एक पे 159 लिखा हुआ है। तो ऑड इवन तरीके से जो दुकानें हैं वो खुलेंगी और जो दफ्तर है वो भी खुलेंगे, प्राइवेट और निजी दफ्तर जो है वो खुलेंगे। इसके अलावा जो मॉल्स बाजार है उन्हें भी खोला जाएगा, मेट्रो जो है वो शुरू की जाएगी। अब लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रशांत की वो कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें और जो ढील दी जा रही है सरकार की तरफ से उसका कहीं ना कहीं फायदा ना उठाएं और अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे ना हटे। क्योंकि जिस तरह से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक होने वाला है 7 तारीख से, अगर केस बढ़ते हैं तो फिर दिल्ली में लोगों को कोविड से एक बार फिर से जूझना पड़ेगा, क्योंकि केस अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और जिस तरह के हालात बीच में खराब हुए थे जी, वो स्थिति फिर से ना आए। इसलिए लोगों की सबसे ज्यादा भूमिका देखने को होगी और लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। जी बिल्कुल। और दिल्ली में बाजारों, मॉल और दुकानों को खोलने का ऐलान होने से लोग तो खुश हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को उम्मीद ये भी है कि एक बार फिर से उनकी जिंदगी तेजी से पटरी पर लौटेगी और कामकाज और कारोबार फिर एक बार उनका शुरू हो सकेगा। 1.5-2 महीने हो गए जी, 15-20 दिन तो ये था कुछ पैसे थे तो खाया पिया, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, बहुत बुरी हालत हो रही है। इन लोगों में खुशी भी तो होगी ना आपकी, भाई काम धंधा कुछ तो मिलेगा। घर में बैठे बैठे खाली हो गए, खर्चे पानी सब तरस रहा है। जी हम लोग तो बहुत खुश हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस दौर में कैसे कैसी ज़िंदगी गुजारी वो हम ही जानते हैं। प्रियंका कांडपार हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, वो लोग तो खुश हैं, खुशी जाहिर भी कर रहे हैं कि दुकानें बंद थी लेकिन अब एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन क्या साथ ही साथ इन्हें कुछ नियम बताए गए हैं कि इनकी भी क्या जिम्मेदारी बनती है एक दुकानदार के नाते, ताकि उनका योगदान हो, कोरोना के मामले और ना बढ़े? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो शुरुआत की गई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ऑड इवन नंबर से जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, साथ ही ये भी पहले ही अनलॉक में बता दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जैसे जो इंडस्ट्रीज पहले खोली गई, कंस्ट्रक्शंस की हो या फैक्ट्रीज की हो, वहां पर मैंडेटरी किया गया कि जो तमाम वर्कर्स आ रहे हैं, लेबर्स आ रहे हैं, उनका आप टेम्परेचर चेक करें, आप उनको जो सैनिटाइज है वो उनको करवाएं और यही तमाम चीजें जो हैं। हालांकि मार्केट एसोसिएशन ये पहले से ही कहती आ रही हैं पिछले अनलॉक के दौरान से ही कि वो पूरे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को देखिए आप, मैं कनॉट प्लेस में अभी मौजूद हूं तो यहाँ पर आपको ये स्टिकर्स दिख रहे हैं लगाए हुए, जहां पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगाए हुए हैं कि इतने इतने गैप्स में ही लोगों को चलना है। तो ये सब तैयारियां तो पहले से ही बाजारों में थी, लेकिन लोग इसमें ढील बरत रहे थे। ये स्टिकर्स बता रहे हैं कि जब पहले लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जब खुले थे तो मार्केट्स की अपनी तरफ से पूरी तैयारियां थी, लेकिन फिर मामले कम होते गए, लोग बेपरवाह होते गए और हमने फिर दिल्ली में जो ये सेकेंड कोरोना की जो लहर है, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री बताते हैं कि दिल्ली में चौथी बार इस तरीके से हुआ है। तो अब नजरें आने वाले पूरे 1 हफ्ते में रहेंगी कि जो ढील मिल रही है उसके चलते कहीं मामलों में फिर से बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, क्योंकि 35% संक्रमण दर से लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन दिल्ली में रहा है, अब 1% से भी कम संक्रमण दर है। अब दिल्ली वालों की ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरीके से इस डेटा को वो मेंटेन कर पाए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके। जी बिल्कुल, क्योंकि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो बड़ी जिम्मेदारी खुद लोगों की बनती है।